थार के रेगिस्तान के बीचों बीच सदियों से लहराता ये रॉयल फ्लैग और दूर तक फैला सूरज की पहली किरण से सोना बन जाने वाला शहर जैसलमेर। पिछले व्लॉग में हमने जैसलमेर का सोनार किला, इसके खूबसूरत हवेलियां और शहर को एक्सप्लोर किया। अब समय है असली जादू का, तो चलते हैं थार के दिल में, जहां रेत के टीले हैं और जहां सूरज डूबते वक्त आसमान को सुर्ख कर देता है। चलते हैं रेगिस्तान की ओर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है हम जैसलमेर सिटी में और यहाँ की कुछ प्रोमिनेंट हवेलीज को कवर करने के बाद हम अब निकल चुके हैं जैसलमेर का सैंड ड्यू देखने के लिए। रात हम वहीं रुकेंगे और वहाँ से होने वाली सारी स्पोर्ट्स और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम वहाँ से आपको कल्चरल शो भी दिखाएंगे। तो हमारे साथ ये सब कुछ देखने के लिए बने रहिए टशन जिंदगी पर। चुंदड़ी ओढ़ाने बिरामन कर दी पराई रे, चुंदड़ी ओढ़ाने बिरामन कर दी पराई रे, कर दी पराई रे, मारा मारी जाया बीरा रे। तो अभी हम सैंड ड्यूज की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में ही हमने लेफ्ट टर्न ले लिए, क्योंकि रास्ते में एक गांव पड़ता है। उस गांव का नाम है कुलधारा। ये एक बड़ा ही फेमस गांव है। फेमस इसलिए क्योंकि ये गांव पिछले 150-200 साल से अबेंडेंट है। इस गांव के बारे में कहा यह जाता है कि ये गांव रातों रात, इस गांव के सारे लोगों ने ये गांव खाली कर दिया और यहाँ के राजा को कर्ज करके चले गए। दोबारा वो गांव कभी आबाद नहीं हो पाया। तो हम इस समय कुलधारा गांव की तरफ जा रहे हैं। इन रास्तों पर दूर दूर तक फैला रेगिस्तान का वीराना, ये सन्नाटा, ये खालीपन, बस सुनहरी रेत, खुश्क हवा और ऊपर दूर चमकता वो बेबस सूरज। लगता है ये रेगिस्तान मिट्टी का नहीं, रास का समंदर है। मजेदार रोड्स हैं, पर नीचे ऊपर नीचे, जैसे लग रहा है सीसॉ में। मारा मारी जाया। पैसेंजर 30 रुपीज, व्हीकल 50 रुपीज। आर्कोलॉजिकल साइट है ये। की कर आऊं बीरा तारे देश रे। तो ये है कुलधारा गांव। गांव अभी आगे थोड़ा जाके शुरू होगा। गाड़ी ओढ़ाने बीरा मन कर दी पराई रे, कर दी पराई। तो ये है वो पूरा गांव कुलधारा। ये गांव रातों रात खाली हो गया था और इस गांव के लोग रातों रात कहाँ चले गए कुछ पता नहीं चला। तो अभी हम हैं कुलधारा गांव में। इस गांव की कहानी ये है कि 12th और 13th सेंचुरी में पाली के आसपास से कुछ ब्राह्मण्स यहाँ आके बसे। चूँकि वो ब्राह्मण्स पाली के आसपास से आए थे, इसलिए उन्हें पालीवाल ब्राह्मण्स बोला गया। जैसलमेर से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर। इस गांव के खाली होने की कहानी ये है, देयर आर 2 बेसिक रीजंस। अगर हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे जाएं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये बताते हैं अर्ली 18th सेंचुरी में यहाँ पे घरों की संख्या तकरीबन 400 थी और लेट 18th सेंचुरी में जब इन्हें काउंट किया गया तो इनकी संख्या तकरीबन 137 के आसपास थी। लोगों की अगर बात करें, 18th सेंचुरी के शुरू में यहाँ जब काउंट हुआ था तो
1580 लोग के करीब पाए गए थे, जो बाद में घटते घटते अराउंड 30 to 40 काउंट रह गया था। यहाँ पे पानी की दिक्कत हो गई, जिसके कारण ये पूरा का पूरा गांव धीरे धीरे करके खाली हो गया। सो दिस इज़ द हिस्टोरिकल फैक्ट। पर अगर हम यहाँ के कहानियों की बात करें, अगर हम यहाँ की लेजेंडरी की बात करें, यहाँ आसपास जो लोकल से कहानी सुनाते हैं, अगर हम उसकी बात करें, तो वो कहानी ये बताती है कि जैसलमेर के एक दीवान हुआ करते थे सलीम सिंह। तो सलीम सिंह को बहुत ही क्रूर माना जाता था। 18वीं सेंचुरी के अंत आते आते तक यहाँ एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, और उस अकाल के बावजूद उस दीवान ने, सलीम सिंह ने, यहाँ पे कर घटाए नहीं बल्कि कर और बढ़ा दिए। करों के बढ़ने के कारण लोगों के ऊपर और विपत्ति आ गई। लेकिन उसी समय सलीम सिंह एक बार यहाँ आता है इस गाँव में, और यहाँ आकर वो एक लड़की को देखता है और बोलता है गांव वालों से कि मुझे ये लड़की दे दो। और वो इस गांव को 10 दिन का समय देता है कि 10 दिन में वो लड़की मुझे दे दो, या फिर मैं तुम्हारे ऊपर करों की संख्या, उसका रेट और ज़्यादा हैवी कर दूंगा, कर और बढ़ा दूंगा। गांव वालों ने अपने गांव की बेटी की रक्षा के लिए रातों रात इस गांव को खाली कर दिया। और सिर्फ इसी गांव को खाली नहीं किया गया, बल्कि आसपास के 83 गांव और थे जो रातों रात खाली हो गए। ऐसा यहाँ की लोक कथाओं में प्रचलित है, ऐसा यहाँ के लोकल लोग बताते हैं। कारण जो भी हो, तकरीबन पिछले 200 साल से ये गांव अब खाली है। दोबारा बिकॉज ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर ये कभी आबाद नहीं हो पाया। 2010 के आसपास राजस्थान सरकार ने इस जगह को एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप करने की शुरुआत की, और उसके लिए राजस्थान सरकार ने यहाँ पे कुछ इसी अबेंडेंट गांव के बगल में कुछ नए कंस्ट्रक्शंस करवाए और उसे एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप किया है। आइए हम वो भी आपको दिखाते हैं जो सरकार ने यहाँ पे नया डेवलप किया है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम जिस सलीम सिंह की बात कर रहे थे, उनकी जो हवेली है वो हमने आज आपको दिन में दिखाई थी। तो ये वही सलीम सिंह हैं जो दीवान हुआ करते थे जैसलमेर के। तो ये है वो एरिया जो 2010 के बाद गवर्नमेंट ने डेवलप की है फॉर टूरिज़्म। ये बिल्कुल वो जो पुराना गांव, जो अबेंडेंट गांव है, उसके साथ ही सरकार ने ये बना रखा है। तो कुलधरा अबेंडेंट विलेज घूमने के बाद अब हम चल पड़े हैं वापस सैंड ड्यूज की तरफ। पर हाँ, ये गांव जो है एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ वेरी यूनिक विलेज। ये दुनिया के बहुत ही यूनिक जगहों में से एक है जहाँ की पॉपुलेशन अचानक गायब हो गई, छोड़ के चली गई। कहानी चाहे जो भी हो, बात तो सही है कि हाँ, पॉपुलेशन पलायन कर गई, माइग्रेट कर गई यहाँ से, और ये गाँव सैकड़ों सालों से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। कुलधारा के राज से निकलकर अब हम जा रहे हैं अपने डेजर्ट कैंप की ओर। कुछ देर मेन रोड पे चलने के बाद हमने कनेक्टिंग रोड पकड़ ली है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, रेगिस्तान की वीरानियां भी गहरी होती जा रही हैं। अब तो सड़क भी खत्म हो गई है और हम रेतीली मिट्टी में बने इस ट्रेल पर बस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये है हमारी आज की कैंप साइट। रेत के बीच बिछे ये लग्जरी टेंट्स। चेक इन हो गया है, तो चलिए अब आपको दिखाते हैं हमारा स्विस टेंट। तो ये है हमारा टेंट। कंफर्टेबल बेड के साथ यहाँ गर्मियों के लिए एसी भी है, और खास बात इसका वॉशरूम, ये बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल वॉशरूम जैसा है। रेगिस्तान की गोद में बिल्कुल होटल जैसा कंफर्ट। और टेंट के बिल्कुल बाहर एक स्विमिंग पूल भी है। डेजर्ट के बीचों बीच पानी का ये ठंडा सरप्राइज।
धीरे धीरे शाम ढल रही है, सूरज भी डूबने की तैयारी में है। तो चलिए चलते हैं डेजर्ट सफारी पे, रेगिस्तान में डूबते सूरज को निहारने। दूर तलक फैला ये रेगिस्तान का बेपनाह कैनवस। डर लगता है कहीं ये खामोशी टूट न जाए। लगता है जैसे हर बढ़ते कदम के साथ ये रेत हमसे पूछ रही हो, सच में आगे जाना चाहते हो? सुर्ख सूरज के रंगों में डूबा दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, और हम सवार हैं बिना पंख बिना पतवार वाले इस रेगिस्तान के जहाज पर, और वो हमें ले जा रहा है उस लाल सूरज के पास जहां दिन खत्म होता है और ख्वाब शुरू होते हैं। शाम हो चली है, सूरज ने रेत को अलविदा कह दिया, जैसे वो सारी बातें जो दिन भर नहीं कही गई अब धीरे धीरे रेत में समा रही है। रेगिस्तान की खामोशी अब और गहरी हो गई है और हम भी अपने कैंप की तरफ वापस चल दिए।
कैंप रिजॉर्ट वापस पहुंचने पर हमारा स्वागत हुआ ढोल की थाप और पारंपरिक तिलक के साथ। शाम के कल्चरल प्रोग्राम की तैयारियां हो चुकी हैं और हम भी अपने टेंट में थोड़ा फ्रेशन अप करके पहुंच गए कल्चरल म्यूजिकल प्रोग्राम का लुत्फ उठाने। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल खमागणी सोनारिया धरती में जट जानी ये केसरिया इवनिंग स्नैक्स के साथ राजस्थानी कल्चरल डांस देखना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। मरुस्थल की खामोशी में सुर और थाप का रंग। कुछ ही देर में गेस्ट भी सुरों के रंग में रंग गए और डांस और मस्ती के माहौल में घुल गए। उज्जैन से आए एक गेस्ट शरद अंकल जी ने एक बहुत ही प्यारा सा नगमा सुनाकर माहौल को और बेहतरीन बना दिया। और उन्हें गाते देख टिनटिन ने मुझे भी माइक थमा दिया।
अब वक्त हो चुका है पेट पूजा का, तो चलिए डिनर कर लेते हैं। तो दोस्तों आज काफ़ी देर हो गई है, इसलिए आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। कल के व्लॉग में हम कहाँ जाने वाले हैं टिन? बीकानेर। तो बीकानेर को एक्सप्लोर करने के लिए बने रहिए टशन जिंदगी के साथ। टशन जिंदगी, टशन जिंदगी, टशन जिंदगी।